मूवी की स्टार्टिंग में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जिनमें से एक बच्चा स्क्विड गेम के रूल्स बताता है कि कैसे डिफेंस ग्रुप से बचते हुए सर्कल तक पहुंचना होता है। नेक्स्ट सीन एक मैन गीहुन पर शिफ्ट होता है जो पैसों के लिए अपनी मॉम का डेबिट कार्ड ले जाता है और सभी पैसे एक गेम पर लगाकर जीत जाता है। लेकिन कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं जिनसे उसने पैसे उधार लिए होते हैं। तभी वो कांक्षी ब्योक नाम की लड़की से टकरा जाता है और वो उसके पैसे चुरा लेती है और गुंडे पैसे ना मिलने पर उसे बहुत मारते हैं और 1 महीने का टाइम देते हैं। फिर गीहुन अपनी बेटी गायोंग के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने चला जाता है। मेट्रो स्टेशन पर गीहुन को एक बिजनेसमैन मिलता है जो उसे एक गेम खेलने को कहता है और जीतने पर 1 लाख वॉन देने का वायदा करता है, लेकिन हारने पर सेम अमाउंट उसे देने को कहता है। बट वो हर बार हार जाता है, लेकिन पैसे न होने की वजह से बिजनेसमैन उसे हारने पर एक थप्पड़ मारता है। एट लास्ट जब वो जीत जाता है तो बिजनेसमैन उसे कहता है कि मेरे साथ एक और गेम खेलो तो तुम बहुत सारे पैसे जीत जाओगे और उसे एक गेम का इनविटेशन कार्ड देता है। रात को गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉल करता है और रेड लाइट ग्रीन लाइट कोड बताकर गाड़ी में बैठ जाता है। और जब वो सुबह नींद से उठता है तो खुद को एक बहुत बड़े रूम में एक ड्रेस में नंबर 456 नंबर के साथ देखता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेयर होते हैं और एक ओल्ड मैन जो नंबर 1 होता है उससे मिलता है। प्लेयर कांगसी ब्योक और जॉक शू के बीच पिछले किसी पैसों के हिसाब को लेकर लड़ाई हो जाती है और गीहुन भी पहचान जाता है कि कांक्षी ब्योक वही पिक पॉकेटर है जिसने उसके पैसे चुराए थे। तभी वहाँ मिस्टीरियस गार्ड्स की एंट्री होती है जो बताते हैं कि सभी पार्टिसिपेट्स को 6 अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करना होगा और जो विनर होगा उसे बहुत सारा कैश प्राइस मिलेगा जो हर प्लेयर के एलिमिनेट होने पर इंक्रीज होता रहेगा। फिर सभी प्लेयर्स को गेम के रूल्स बता दिए जाते हैं। रूल नंबर 1, कोई भी प्लेयर गेम खेलने से मना नहीं कर सकता। नंबर 2, जो प्लेयर मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नंबर 3, मेजॉरिटी प्लेयर्स गेम को टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर सभी प्लेयर्स प्लेग्राउंड की तरफ मूव करते हैं। एक मिस्टीरियस फ्रंटमैन सभी प्लेयर्स पर नजर बनाए हुए होता है। फ्रंटमैन फोन पर किसी से गेम की प्रिपरेशन के बारे में बात करता है और एक रूम से सभी प्लेयर्स पर नजर बनाकर रखता है। फिर सभी प्लेयर्स को फर्स्ट गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट के बारे में बताया जाता है और रूल्स के अकॉर्डिंग सभी को एक लाइन 5 मिनट्स में क्रॉस करनी होती है, लेकिन डोल के घूमने पर जो भी प्लेयर मूवमेंट करते हुए पाया गया उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम स्टार्ट होती है। डोल के घूमते ही सभी रुक जाते हैं, लेकिन प्लेयर 324 मूवमेंट की वजह से एलिमिनेट यानी कि मारा जाता है। सभी डर के मारे भागने लगते हैं और एलिमिनेट होते जाते हैं। सांगवू नाम का प्लेयर जो गीहुन का नोन होता है उसे कहता है कि डोल मूवमेंट को सेंस कर लेती है और अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो मारे जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ो। धीरे धीरे बहुत सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं, बट एट लास्ट सांगवू, ओल्ड मैन गीहुन, कांक्षी ब्योक, पाकिस्तानी मैन अली, जॉकशू और बहुत सारे प्लेयर्स लाइन क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जो प्लेयर्स जिंदा होते हैं और लाइन क्रॉस नहीं कर पाते उन्हें भी एलिमिनेट यानी कि मार दिया जाता है। मिस्टीरियस वर्कर्स दिखाई देते हैं जो बड़े बड़े बॉक्सेस को पैक कर रहे होते हैं, लेकिन उन बॉक्सेस में वो एलिमिनेट हुए लोग होते हैं। नेक्स्ट सीन एक रूम में शिफ्ट होता है जहां सभी प्लेयर्स को कैद करके रखा होता है। सभी डर के मारे वहां बैठे होते हैं कि तभी गेट ओपन होता है और गार्ड्स एंटर करते हैं। स्क्वायर गार्ड सभी को गेम का रिजल्ट बताते हैं कि टोटल 456 प्लेयर्स में से 255 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं और आप सभी 201 प्लेयर्स नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुके हो। सभी कहते हैं कि हमें ये गेम नहीं खेलना, तो स्क्वायर गार्ड कहता है कि जो भी गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट यानी कि मार दिया जाएगा। तभी सांगवू कहता है कि एक रूल ये भी है कि गेम का अगर मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स गेम को बंद करने को कहेंगे तो आपको गेम रोकना पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर गार्ड सभी को प्राइस मनी का लालच देता है, लेकिन फिर भी वोटिंग की वजह से गेम स्टॉप हो जाता है और सभी प्लेयर्स को वापस घर भेज दिया जाता है। गेहुन पुलिस स्टेशन जाकर गेम के बारे में पुलिस को बताता है कि कैसे वहां लोगों को मारा जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती।
यंग पुलिस ऑफिसर अपने भाई के मिसिंग होने पर उसे ढूंढता है और उसके रूम पर जाकर उसे स्क्विड गेम का इनविटेशन कार्ड मिलता है जो गीहुन ने पुलिस स्टेशन में दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि सांगवू को पुलिस अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही होती है क्योंकि वो मार्केट से पैसे उठाकर भागता फिर रहा है। सांगवू को अपने घर के बाहर फिर से गेम का इनविटेशन कार्ड मिलता है। नेक्स्ट सीन में गेम का प्लेयर नंबर 1 एक ओल्ड मैन गीहुन से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने गेम में दोबारा जाने का डिसीजन लिया है। त्योक्सू जो पहले भी रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम का प्लेयर रह चुका होता है उसे भी इनविटेशन मिलता है, लेकिन वो अपने जूनियर के साथ गेम के गार्ड्स पर अटैक कर सारी प्राइस मनी लूटने का प्लान बनाता है, लेकिन उसका पार्टनर उसे पैसों के लिए धोखा दे देता है बट त्योक्सू उसे मार देता है। यंग पुलिस ऑफिसर गीहुन से उसके भाई को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है लेकिन वो मना कर देता है। अली, सांगवू, गीहुन, ओल्ड मैन, त्योक्सू, कांगशी ब्योक सभी दोबारा गेम खेलने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं जहां गार्ड उन्हें बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं, मगर पुलिस ऑफिसर उनकी गाड़ी का पीछा करता है। पीछा करते हुए पुलिस ऑफिसर मूजिन पोर्ट पर पहुंचता है जहां वहां सारी गाड़ियों से गेम पार्टिसिपेंट्स को आइलैंड पर गेम खेलने के लिए ले जाया जा रहा होता है और वो एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। शिप में गाड़ी के एंटर करते ही वो भी एज अ प्लेयर एक गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन जब गार्ड प्लेयर्स की चेकिंग कर रहा होता है तो डिवाइस बीप नहीं होता और तभी पुलिस ऑफिसर गार्ड पर अटैक कर देता है और उसे मारकर खुद उसकी मास्क ड्रेस को पहन लेता है और गार्ड में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अली, सांगवू, गीहुन, ओल्ड मैन ग्रुप में मिलकर खेलने का डिसाइड करते हैं। रात होते ही सभी स्टाफ मेंबर्स को उनके रूम में जाने की इंस्ट्रक्शंस मिलती है। पुलिस ऑफिसर भी की पर नंबर देखकर रूम में पहुंचता है जहां रूल्स लिखे होते हैं कि गार्ड्स को क्या क्या फॉलो करने हैं। प्लेयर 212 टॉयलेट का बहाना लगाकर बाहर जाती है, उसके साथ कांगशी ब्योक भी चली जाती है। इधर सभी स्टाफ मेंबर्स पर भी कैमरा के थ्रू नजर रखी जाती है। प्लेयर 212 बाथरूम में सिगरेट पीने लग जाती है, तभी वहां कांगशी ब्योक आ जाती है और चाकू दिखाकर उसकी हेल्प से ताक झाक करने लगती है और वो देखती है कि गार्ड्स कुछ पिघला रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर फोन चुपके से यूज करता है और कुछ नोट्स बनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी गेम के लिए प्ले हॉल में जाते हैं जहां पर सभी को 4 टीम्स में डिवाइड करने के लिए 4 शेप्स स्टार, सर्कल, अम्ब्रेला, ट्रायंगल को चूज करने के लिए कहा जाता है। सभी प्लेयर्स को एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें चीनी को पिघलाकर उनकी चूज की हुई शेप्स बनी होती हैं और उन्हें शेप को बिना तोड़े बाहर निकालना होता है विदिन 10 मिनट्स। फ्रंट मैन सभी प्लेयर्स पर निगरानी बनाए हुए होता है, तभी एक प्लेयर की शेप टूट जाती है और उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स की शेप टूट जाने पर उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। प्लेयर 111 को पहले से ही पता होता है कि गेम क्या होगी और गार्ड्स उसे अलग से अपने साथ ले जाते हैं। गीहुन चीनी को लिक करके पिघलाने की कोशिश करता है और उसे देखकर सभी वैसा ही करने लगते हैं और एट लास्ट गीहुन सक्सेस हो जाता है, लेकिन जो प्लेयर सक्सीड नहीं होते उन सभी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन एक प्लेयर गार्ड पर अटैक कर देता है और बंदूक तान कर उसका मास्क निकलवा लेता है और खुद को ही शूट कर देता है। तभी फ्रंट मैन आकर गार्ड को मार देता है और कहता है कि अगर स्टाफ का फेस रिवील हुआ तो तुम लोग भी मारे जाओगे। गीहुन, सांगवू, ओल्ड मैन और अली एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। खाने के टाइम कुछ प्लेयर्स को खाना नहीं मिलता क्योंकि त्योक्सू प्लेयर 212 और उसके साथी दूसरों का खाना ले लेते हैं और जब प्लेयर्स 217 खाने के लिए फाइट करता है तो त्योक्सू उसे मार डालता है, जिससे 217 को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। प्लेयर 111 जिसको पहले से ही गेम्स के बारे में पता होता है वो एक डॉक्टर होता है और कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर एलिमिनेट प्लेयर्स के ऑर्गन्स को इलीगल तरीके से निकालता है। फिर वो गार्ड से नेक्स्ट गेम के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम ये काम अकेले नहीं कर पाओगे, लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि आज कमजोर प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के लिए खाना कम दिया गया है ताकि वो आपस में लड़े, इसलिए जाकर अपनी भी जान बचाओ क्योंकि हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। प्लेयर 111 जाकर त्योक्सू की टीम में शामिल हो जाता है। रात को लाइट्स ऑफ होते ही त्योक्सू और उसकी टीम सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। गीहुन, अली और सांगवू एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो कांगशी ब्योक की भी हेल्प करते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। तभी लाइट्स ऑन होती हैं और फ्रंट मैन गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि सभी
को फाइट करने से रोक दो। मास्क के पीछे छिपा पुलिस ऑफिसर गीहुन से ह्वान इन हो प्लेयर के बारे में पूछता है, लेकिन गीहुन कहता है कि मैं नहीं जानता। रात में सभी स्टाफ के सो जाने के बाद पुलिस ऑफिसर फोन में फिर से नोट्स बनाता है और उसे किसी के खांसने की आवाज कंटिन्यूसली आती रहती है, जैसे कोई कोड लैंग्वेज में बात कर रहा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टाफ मेंबर्स अपने रूम से बाहर निकलते हैं और सभी प्लेयर्स गेम हॉल के तरफ बढ़ते हैं। थर्ड गेम के लिए प्लेयर्स को 10-10 मेंबर्स की टीम बनाने को बोला जाता है। सभी को लगता है कि गेम टीम्स में होगी, इसलिए हमें पावरफुल प्लेयर्स की ज़रूरत है और डॉक्सू प्लेयर 212 को अपनी टीम से निकाल देता है, तो वो गीहुन की टीम में आने को बोलती है। नेक्स्ट गेम टग ऑफ वॉर होती है, जिसमें टीम्स को एक रस्सी को खींचना होता है और अपोनेंट टीम को नीचे गिराना होता है। द्योक्सू की टीम और टीम 7 में पहला मुकाबला होता है, जिसमें द्योक्सू की टीम जीत जाती है। हारी हुई टीम की रस्सी काटकर उन्हें नीचे गिराकर मार दिया जाता है। जो प्लेयर जिंदा होते हैं उसे जिस बॉक्स में रखा जाता है उस पर एक गार्ड निशान लगा देता है। नेक्स्ट राउंड गीहुन की टीम और टीम 5 में होता है। टीम 5 में सभी मेल होते हैं और गीहुन की टीम में 3 लेडीज, और वो टीम 5 से कमजोर होती है। लेकिन ओल्ड मैन गेम की अच्छी स्ट्रेटेजी बनाता है और वो जीत जाते हैं। जब सभी मरे हुए लोगों को भट्टी में जला रहे होते हैं तो जिस जिंदा प्लेयर की बॉक्स पर निशान लगाया जाता है उसे कुछ गार्ड्स मिलकर एक दूसरी सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं ताकि उसके ऑर्गन्स निकाल सकें। ऑर्गन्स निकालने के लिए गार्ड्स चुपके से डॉक्टर को साथ ले जाते हैं। लाइट्स ऑफ होते ही सभी स्टाफ गार्ड्स अपने रूम में चले जाते हैं। रात को पुलिस ऑफिसर जो गार्ड के भेस में होता है वो भी ऑर्गन्स निकालने वाले गार्ड्स के पास जाता है, क्योंकि जिस गार्ड के भेस में वो होता है वो भी उनके साथ मिला होता है। सभी प्लेयर्स टीम के मेंबर्स बारी बारी पहरा दे रहे होते हैं ताकि रात को दूसरी टीम के मेंबर्स उन पर हमला ना कर सकें। पुलिस ऑफिसर नंबर 28 गार्ड के साथ ऑर्गन्स की डिलीवरी के लिए जाता है। डॉक्टर गार्ड से नेक्स्ट गेम के बारे में पूछता है, लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि इस बार हमें गेम के बारे में नहीं पता, तो डॉक्टर डर जाता है और एक गार्ड पर अटैक कर देता है और दूसरे से कहता है कि मुझे अपने बॉस से गेम के बारे में पता करके बताओ। लेकिन गार्ड डॉक्टर पर अटैक कर देते हैं, बट डॉक्टर वहां से भाग जाता है। नंबर 28 गार्ड को पुलिस ऑफिसर पर शक हो जाता है और उसे उसका चेहरा दिखाने को कहता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उस पर बंदूक तानकर उससे अपने भाई के बारे में पूछता है। इधर गार्ड डॉक्टर से उनका साथ देने को कहता है। जैसे ही गार्ड अपना चेहरा दिखाकर उसे मारने वाला होता है कि तभी वहां फ्रंटमैन आकर गार्ड को घायल कर देता है। फिर बाद में गार्ड डॉक्टर को भी मार डालता है। इधर पुलिस ऑफिसर गार्ड 28 को मारकर फ्रंटमैन के रूप में प्लेयर्स की लिस्ट से अपने भाई के बारे में पता करने जाता है। फ्रंटमैन गार्ड से कहता है कि एक और गार्ड इनके साथ इलीगल ऑर्गन्स के धंधे में शामिल था, उसे ढूंढो। गार्ड के रूम को चेक करने पर पता चलता है कि नंबर 29 गार्ड गायब है। पुलिस ऑफिसर सभी प्लेयर्स की लिस्ट को चेक कर रहा होता है कि उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उसके भाई के बारे में लिखा होता है। फ्रंटमैन सभी प्लेयर्स को नेक्स्ट गेम के लिए प्ले हॉल जाने के लिए बोलता है, जहां पर डॉक्टर और उन 3 गार्ड्स की डेड बॉडी लटकाई होती है जो इलीगल ऑर्गन सेलिंग बिजनेस में होते हैं। सभी प्लेयर्स को बताया जाता है इन्होंने गेम के रूल्स को तोड़ा है, यहाँ पर सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। पुलिस ऑफिसर को फ्रंटमैन के रूम में फोन की रिंग सुनाई देती है, तभी वहां पर फ्रंटमैन आता है और किसी से फोन पर बात करता है। नेक्स्ट गेम 2 प्लेयर्स की जोड़ी में होती है। सांगू अली के साथ टीम बना लेता है, गीहुन ओल्ड मैन के साथ, कंगशीब्यो प्लेयर 240 के साथ। टोटल 39 प्लेयर्स होने की वजह से प्लेयर 212 अकेली रह जाती है, इसलिए गार्ड्स उसे अपने साथ ले जाते हैं। सभी प्लेयर्स को एक बैग दिया जाता है जिसमें 10 मार्बल्स होते हैं। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की सभी मार्बल हासिल करने होते हैं और जो पार्टनर सारी मार्बल्स हासिल कर लेगा वो जीत जाएगा और दूसरे पार्टनर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सभी प्लेयर्स टेंस हो जाते हैं क्योंकि सभी ने अपने साथ बेस्ट प्लेयर्स को चूज किया होता है और अपने फ्रेंड्स को। गेम के लिए 30 मिनट्स का टाइम होता है। ड्योक्सू अपने पार्टनर के साथ ओड इवन
गेस करने वाला गेम खेलता है, जिसमें उसके पार्टनर को गेस करना होता है कि उसके हाथ में ऑड नंबर है या इवन नंबर। सेम गेम अली और सांगबू भी खेलते हैं। गीहुन ओल्ड मैन को कोई गेम खेलने को बोलता है, लेकिन ओल्ड मैन मानता ही नहीं। गीहुन के बहुत मनाने पर वो मान जाता है। सांगवू कंटिन्यूसली अली से हार रहा होता है। उसके पास सिर्फ एक मार्बल रह जाता है और अली को पीटने लगता है, लेकिन गार्ड्स के बंदूक तानने पर वो रुक जाता है। ओड इवन गेम में ओल्ड मैन गीहुन से जीत रहा होता है। सांगवू अली से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इधर द्योक्सू गेम चेंज करता है कि जिसका मार्बल खड्डे में जाएगा वही जीतेगा, और वो अपने पार्टनर से जीत जाता है। शोकवू अली से कहता है कि अगर हम में से कोई ना जीता तो हमारा मुकाबला उन बाकी टीम्स के साथ होगा जिनमें कोई विनर नहीं बना, और इस तरह हम इकट्ठे दूसरी टीम के प्लेयर्स के साथ मुकाबला करेंगे, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट। तो फिर हम दोनों जीत जाएंगे। प्लेयर 240 और कांक्षी ब्योक अभी भी बातें कर रही होती है। गीहुन अपना लास्ट मार्बल भी हार जाता है, लेकिन ओल्ड मैन को ओड इवन ना सुनने पर वो चीटिंग करता है और ओल्ड मैन के कुछ मार्बल्स जीत जाता है। इधर द्योक्सू अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स जीत जाता है और उसका पार्टनर एलिमिनेट हो जाता है। गीहुन भी कंटिन्यूसली चीटिंग कर रहा होता है। सांगवू धोखे से अली के मार्बल बैग से मार्बल्स निकाल लेता है और गार्ड्स को बताता है कि उसके पास पूरे 20 मार्बल्स हैं। कांक्षी ब्योक और प्लेयर 240 डिसाइड करती हैं कि जिसका मार्बल दीवार के सबसे करीब जाएगा वही विनर होगा। इधर ओल्ड मैन के पास अभी भी एक मार्बल बचा होता है, मगर वो मार्बल लेकर चला जाता है और गीहुन उसे रोकता है। प्लेयर 240 जानबूझकर हार जाती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम जाओ और जाकर जीत जाओ। कांक्षी ब्योक बहुत इमोशनल हो जाती है। अली सांगवू को ढूंढता है, लेकिन जब उसे शक होता है तो वो अपना बैग चेक करता है, जिसमें सांगवू ने धोखे से मार्बल्स की जगह पत्थर रख दिए होते हैं, और वो एलिमिनेट हो जाता है। गीहुन ओल्ड मैन से रो रो कर कहता है कि प्लीज खेल लो, लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि तुम अपने सारे मार्बल्स दांव पर लगाओ, तभी मैं आगे खेलूंगा। गीहुन के मना करने पर ओल्ड मैन कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने चीटिंग से मेरे बाकी मार्बल्स लिए हैं, लेकिन फिर भी ओल्ड मैन अपना लास्ट मार्बल गीहुन को दे देता है, जिससे गीहुन जीत जाता है और ओल्ड मैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। फ्रंटमैन फोन पर बात करता है कि गार्ड 29 यानी कि पुलिस ऑफिसर को जल्दी ढूंढो, क्योंकि सारे वीआईपीज आने वाले हैं। जब सभी प्लेयर्स रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्लेयर 212 अभी भी जिंदा है और उसे एलिमिनेट नहीं किया गया। फ्रंटमैन को फोन का रिसीवर देखकर शक हो जाता है कि गार्ड 29 उसी के रूम में छिपा हुआ है, तो वो उसे ढूंढता है। तभी उसे कॉल आती है कि आइलैंड के नॉर्थ साइड में एक डेड बॉडी मिली है, और वो वहां से चला जाता है। डेड बॉडी गार्ड 29 की होती है और पुलिस ऑफिसर ने जानबूझकर अपना आईडी कार्ड उसकी पॉकेट में रखा होता है, जिसे देखकर फ्रंटमैन डेड बॉडी को जलाने के लिए कहकर वीआईपीज को वेलकम करने पहुंच जाता है। फ्रंटमैन अपने रूम में गेम के होस्ट से मिलता है, जिसने मुंह पर मास्क पहना होता है। तभी वीआईपीज पहुंच जाते हैं और सबने मास्क पहना होता है और वो होस्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन फ्रंटमैन बताता है कि किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। उनकी सभी बातें पुलिस ऑफिसर छिपकर सुन रहा होता है। वीआईपीज को ड्रिंक सर्व कर रहे वेटर पर अटैक कर पुलिस ऑफिसर उसके कपड़े पहन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी प्लेयर्स देखते हैं कि प्लेयर 69 ने सुसाइड कर लिया है और वो एलिमिनेट हो चुका है। सभी प्लेयर्स 5th गेम की तरफ बढ़ते हैं। फ्रंटमैन सभी वीआईपीज को नेक्स्ट गेम के बारे में बताता है, जिसका नाम स्टेपिंग ग्लास स्टोन होता है। सभी प्लेयर्स को नंबर 1 से नंबर 16 के बीच से कोई भी एक मैनिक्विन चूज करने के लिए बोला जाता है। फिर सभी प्लेयर्स को अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग ग्लास टाइल पर से होते हुए ग्लास ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंचना होता है,
लेकिन ग्लास ब्रिज की कुछ टाइल्स टेम्पर्ड ग्लास की होती हैं जो सिर्फ 2 लोगों का ही वेट उठा सकती हैं, और कुछ टाइल्स नॉर्मल ग्लास की जो एक पर्सन का वेट भी नहीं उठा सकती। सभी प्लेयर्स को अंदाजा लगाना होता है कि कौन सी ग्लास टाइल टेम्पर्ड है और कौन सी नॉर्मल ग्लास। सभी प्लेयर्स एक एक कर आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लेयर्स स्टार्टिंग में ही मर जाते हैं, लेकिन कुछ रास्ते में एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। अब सबसे आगे योक्सू होता है और वो आगे बढ़ने से मना कर देता है। तभी प्लेयर 212 उसे कहती है कि मैं पहले जाऊंगी, लेकिन वो द्योक्सू को पकड़ लेती है ताकि अगर वो मरे तो अपने साथ द्योक्सू को लेकर भी मरे, और वो नीचे कूद जाती है। इधर पुलिस ऑफिसर एक वीआईपी को बेहोश कर देता है। फ्रंटमैन को पुलिस ऑफिसर के बारे में पता चल जाता है। स्टेपिंग स्टोन गेम को गीहुन, सांगवू और कांक्षी ब्योक तीनों जीत जाते हैं। फ्रंटमैन गार्ड्स के साथ बोट से पुलिस ऑफिसर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पुलिस ऑफिसर तैरता हुआ एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगे हुए ट्रैकर की हेल्प से फ्रंटमैन भी सेम आइलैंड पर पहुंच जाता है और गार्ड को उसे ढूंढने को बोलता है। तीनों फाइनलिस्ट गीहुन, सांगवू और कांक्षी ब्योक को फाइनलिस्ट बनने पर एक डिनर फीस्ट दी जाती है। डिनर के बाद तीनों प्लेयर्स को एक चाकू दिया जाता है। फ्रंटमैन पुलिस ऑफिसर को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर के चेहरा दिखाने को कहने पर उसे पता चलता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं उसका भाई इन्हो है। लेकिन तभी फ्रंटमैन पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है। इधर गीहुन कांक्षी ब्योक से कहता है कि सांगवू को हराने के लिए हमें साथ रहना होगा, क्योंकि गीहुन को लगता है कि सांगवू ने जैसे दूसरे प्लेयर्स को धोखा दिया है वैसे वो मुझे भी धोखा देगा। स्टेपिंग स्टोन गेम में ग्लास के टूटने पर कांक्षी ब्योक घायल हुई होती है। गीहुन डॉक्टर की हेल्प को मांगने के लिए दरवाज़ा खोलने को बोलता है, लेकिन सांगवू पीछे से कांक्षी ब्योक को चाकू से मार डालता है, जिससे गीहुन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर फ्रंटमैन अपने भाई पुलिस ऑफिसर के बारे में सोचकर काफ़ी इमोशनल होता है। गेम में सिर्फ 2 प्लेयर्स रह जाते हैं, गीहुन और सांगवू। लास्ट गेम स्क्विड गेम होती है, जिसमें गीहुन ऑफेंस प्ले करता है और सांगवू डिफेंस। स्क्विड गेम में गीहुन को जीतने के लिए सांगवू से बचते हुए स्क्विड गेम के एरिया में जाकर टॉप एरिया को फुट से टच करना होता है, और अगर सांगवू को जीतना है तो उसे गीहुन को स्क्विड एरिया से बाहर निकालना होता है। और अगर दोनों में से कोई एक प्लेयर भी गेम कंटिन्यू ना रख पाए तो दूसरा प्लेयर ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। गेम के दौरान गीहुन और सांगवू के बीच कांक्षी ब्योक की मौत को लेकर बहुत बहस होती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गीहुन सांगवू को मारने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और उसे नहीं मारता। गीहुन जीतने ही वाला होता है, लेकिन सांगवू को एलिमिनेट होने से बचाने के लिए वो कहता है कि अगर मेजॉरिटी अग्री हो तो गेम स्टॉप हो जाएगी और कोई भी प्राइज मनी नहीं जीतेगा, लेकिन दोनों की जान बच जाएगी। सांगवू बहुत इमोशनल हो जाता है और गीहुन से माफी मांगते हुए खुद को मार डालता है। एट लास्ट गीहुन गेम का विनर बन जाता है और उसे एक बैंक का एटीएम कार्ड दिया जाता है, जिसमें उसकी सारी प्राइस मनी होती है। नेक्स्ट सीन 1 साल बाद गीहुन पर शिफ्ट होता है, जो अब बहुत बुरी हालत में होता है क्योंकि वो अपनी प्राइस मनी को यूज़ नहीं कर रहा होता। तभी उसे गेम का इनविटेशन कार्ड मिलता है और वो एड्रेस पर पहुंच जाता है और उसे वहां पर प्लेयर नंबर 1 ओल्ड मैन मिलता है। गीहुन को पता चल जाता है कि ओल्ड मैन ही गेम का होस्ट होता है। ओल्ड मैन बताता है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए मैंने और मेरे कुछ क्लाइंट्स ने गेम का प्लान बनाया था, और कहता है कि मैं भी बचपन जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ गेम को एंजॉय करना चाहता था, इसलिए मैंने भी गेम में पार्टिसिपेट किया। ये कहते ही ओल्ड मैन की भी डेथ हो जाती है। गीहुन कांक्षी ब्योक के भाई से मिलने जाता है और वो उसे सांगवू की मॉम के पास ले जाता है। गीहुन सारी प्राइस मनी एक बैग में डालकर सांगवू की मॉम को दे देता है। स्टेशन पर
जब वो जाता है तो उसे सेम बिजनेसमैन दिखाई देता है जिसने स्टार्टिंग में गेम खेलकर उसे गेम के लिए इनविटेशन दिया था, और वो दोबारा इनविटेशन कार्ड पर दिए नंबर पर कॉल करता है तो फ्रंट मैन उसे पहचान जाता है और उसे वहां से जाने को बोलता है। और यहीं पर हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।